Welcome to the YouTube study channel Siddharth Gupta Foundation classes. Today's topic is the main events of the war. यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो मेन इवेंट्स हुए थे वॉर से पहले और वॉर के बाद में, वो मेन इवेंट्स ऑफ द वॉर कहलाते हैं। तो इसके अंदर मेन इवेंट्स में हमारे क्या था, सबसे पहले जो वॉर की स्टार्टिंग हुई उसे हम कहते हैं इमीडिएट कॉज, और वो कब हुआ था, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया था। 1 सितंबर को जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, उसके बाद क्या हुआ कि 3 सितंबर को इंग्लैंड और फ्रांस जो है वो पोलैंड की तरफ से आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है जर्मनी के खिलाफ जो है वो अटैक कर दिया। और इस तरीके से जो है धीरे धीरे कंट्रीज़ जो हैं वो ज्वाइन होने लगी। जब पहले रशिया जो थी वो जर्मनी की साइड थी, लेकिन बाद में रशिया जो है वो ब्रिटेन की साइड जो है वो पहुंच गई। इटली, जर्मनी और जापान को हम कहते हैं एक्सिस पावर। जैसे हमारा ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटिटी थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इसी तरीके से जो है इटली, जर्मनी और जापान को बोला गया है एक्सिस पावर। और जो उनके अगेंस्ट में जो कंट्रीज़ थी, यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, वो दूसरी साइड थी, उनको बोला गया एलाइड पावर्स। तो इस तरीके से जो है वर्ल्ड वॉर जो है वो 3 सितंबर से स्टार्ट होता है 1939 में, और 15 अगस्त 1945 को जब जापान के ऊपर अमेरिका जो है एटॉमिक बॉम्ब फेंकता है हिरोशिमा और नागासाकी पर, तब इस वॉर का एंड होता है। तो इस तरीके से कुछ मेन इवेंट्स थे, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में जो पावर्स थी वो एलाइड और एक्सिस के बीच में थी। एलाइड पावर्स में इटली, जर्मनी एंड जापान, एंड एक्सिस पावर में इटली, जर्मनी एंड जापान, और एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस एंड अमेरिका। और फिर धीरे धीरे सारी कंट्रीज़ जो हैं वो जुड़ती जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ कंट्रीज इसमें न्यूट्रल भी रहती हैं, जैसे कि टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की तरफ से लड़ी थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूट्रल थी। स्विट्ज़रलैंड, कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, स्पेन, पोर्चुगल एंड टर्की, ये कुछ कंट्रीज़ थी जो न्यूट्रल थी। ये किसी भी साइड नहीं थी, ना तो वो एक्सिस पावर की तरफ थी, ना वो एलाइड पावर्स की तरफ थी। मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जो रशिया थी वो जर्मनी की साइड थी, लेकिन जो है बाद में वो जो है वो ब्रिटेन की साइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि जर्मनी खुद जो है वो रशिया के ऊपर अटैक कर देता है एक लालच से। स्टालिनग्राड एक जगह है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है रशिया के अंदर, उसको कब्जाना चाहता था। तो जर्मनी ने जब लगातार जीतता जा रहा था तो उसने धीरे करके रशिया पे भी अटैक कर दिया। और जब रशिया से वो हार गया जर्मनी, वहीं पर जर्मनी का जो है वो एंड होना शुरू हो गया, क्योंकि जर्मनी इससे पहले सारी जगह कैप्चर करता हुआ चल रहा था। लेकिन जब वो रशिया में, इतनी स्टालिनग्राड एक बहुत ठंडी जगह है रशिया के अंदर, वो जब इतनी ठंडी जगह पर जो है वो जर्मन के जो ट्रूप्स थे, जो सोल्जर्स थे, वो सर्वाइव नहीं कर पाए और वो रशिया से हार गए। और यही मेन कारण बना जर्मनी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर से हारने का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी हारा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी हारा था। तो इसके अंदर क्या करता था, हिटलर ने एक नई तरीके की टेक्निक यूज़ करी थी, जिसे कहते हैं हम लाइटनिंग अटैक। ठीक है, ये लाइटनिंग अटैक क्या था, इसे हम बोलते हैं ब्लिट्ज़क्रिग। ये ब्लिट्ज़क्रिग जो है, अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में कभी कभी आता है व्हाट इज़ ब्लिट्ज़क्रिग, तो ये क्या है, हिटलर ने जो है एक लाइटनिंग अटैक किया था। ये क्या करता था, एरोप्लेन से जाकर के ऊपर एकदम से अचानक से बहुत तेज़ी से, इससे पहले कि दूसरी कंट्री सोचे कि क्या होगा, उससे पहले वो जो है ऊपर एरोप्लेन से जो है वो एकदम अटैक करता था। और इसी तरीके से उसने पोलैंड पर भी अटैक किया था। ये पोलैंड पर उसने ज़मीन पे भी अटैक किया था और एरियल अटैक भी जो है उसके ऊपर किया था। और एकदम जब इतनी स्पीड से किया तो पोलैंड ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। और रशिया जो है वो अटैक कर रहा था एक साइड से, क्योंकि उस समय तो रशिया जो था वो जर्मनी की साइड था, और दूसरी साइड से जर्मनी अटैक कर रहा था। तो इस तरीके से जो है वॉर को जो है वो धीरे धीरे करके एक्सिस पावर जो है वो जीतते जा रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जर्मनी ने जो है वो फ्रांस को भी ऑक्यूपाई कर लिया था। और जो है फ्रांस का जो जनरल था, एक जनरल थे फ्रांस के, फ्रेंच जनरल,
पिटेन, उन्होंने भी सरेंडर किया था और गवर्नमेंट ने उनसे आस्क किया कि वो जर्मन के साथ, जब वो हार गए तो उन्होंने कहा कि जर्मन के साथ तुम क्या करो, जर्मन्स का को कोऑपरेट करो, जर्मन्स का सहयोग दो। फिर क्या हुआ, 1940 में, जुलाई 1940 में जर्मन एरोप्लेन्स ने जो है वो ब्रिटिश पोर्ट्स के ऊपर भी बम्बार्डिंग करी, फैक्ट्रीज़ पर, और जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, पॉपुलेटेड एरियाज थे, उस जगह पर बम्बार्डिंग की। और विंस्टन चर्चिल ने, लेकिन क्योंकि विंस्टन चर्चिल जो थे वो ब्रिटेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इंस्पायर किया ब्रिटिश आर्मी को कि तुम आप लड़ते रहो। और फिर जब बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी बम्बार्डिंग करी तो क्या हुआ कि जर्मनी जो फोर्स थी वो इंग्लैंड को सरेंडर नहीं करा पाई। इंग्लैंड ने सरेंडर नहीं किया, जिस तरीके से फ्रांस ने कर दिया था। फिर ब्रिटेन जो है वो मजबूती से लड़ी और उसने फिर सरेंडर नहीं किया। फिर हिटलर ने कई सारी जगह जीत ली थी, ग्रीस जीत लिया था, स्लाविया जीत लिया था, क्रेटे जीत लिया था। अब क्या होता है, एंट्री ऑफ अमेरिका इन द वॉर, जैसे एंट्री ऑफ अमेरिका इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, अमेरिका इस वॉर में भी शुरुआत में किसी की भी तरफ नहीं था, न्यूट्रल था, अमेरिका की कोई एंट्री नहीं थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की एंट्री कैसे हुई थी, जब ल्यूसिटेनिया नाम के जहाज़ पर जर्मन यूबोट्स ने अटैक किया, जिसके अंदर 1153 पैसेंजर्स थे टोटल, जिसमें 128 अमेरिकन्स थे। जब वो उन अमेरिकन्स को जर्मन यूबोट्स ने मार गिराया, तब अमेरिका ने एंट्री करी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। अब एंट्री जो होती है अमेरिका की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, वो कैसे होती है कि जापान जो है वो अमेरिका जो है वो क्या कर रहा था, सप्लाई कर रहा था, वॉरशिप जो है वो सप्लाई कर रहा था इंग्लैंड वगैरह को, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो वो उसकी तरफ ही था, आखिरी में आकर के ब्रिटेन की तरफ ही था। तो क्या हुआ कि जापान ने जो अमेरिका की वर्कशॉप थी जहाँ पर वो वॉरशिप बनाता था, लड़ने वाले जहाज बनाता था, उस जगह पर जापान ने क्या किया, अमेरिकन पोर्ट था एक पर्ल हार्बर नाम से, वहाँ पर जापान ने अटैक कर दिया 1941 में दिसंबर में। तो उसके अंदर जो है उसके जो बैटल शिप्स थे वो डूब गए, और इस तरीके से फिर अमेरिका को जो है जब जापान ने ललकारा, जब उसके वॉरशिप को डुबो दिया, जब उसके पर्ल हार्बर पोर्ट पर अटैक किया, तब अमेरिका ने भी जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दिया एक्सिस पावर के खिलाफ, और उनने एलाइड पावर्स को अमेरिका ने ज्वाइन कर लिया। फिर क्या होता है कि जापान भी, इधर जर्मनी बहुत स्ट्रांग चल रहा था, उधर जापान जो था वो जर्मनी की साइड था, और जापान भी जो है वो बहुत स्ट्रांग था, और उसने बहुत सारी जगह जीत ली थी, जैसे कि मलाया, सिंगापुर, फिलीपींस, हांगकांग, बाली, रंगून। और वो धीरे धीरे अब इंडिया के अंदर भी जब जो है वो एंटर कर चुका था, कब्जा करते करते। तो अपनी साइड से, अपने वेस्ट से इंडिया, यानी कि इंडिया की तरफ जो है जितनी भी रास्ते में जगह पड़ती जा रही थी, जापान जो है वो जीतता हुआ आ रहा था। अब क्या होता है कि जो हिटलर है वो रशिया पर अटैक कर देता है मॉस्को पहुंचने पर, लेकिन वहाँ पर हिटलर जो है वो फेल हो जाता है, और यही कारण बनता है जर्मनी के फेलियर का। अब उसके बाद जो है, जो हमारे हैं कि बर्लिन खुद जब बर्लिन जो जर्मनी में है, वो खुद जब डिफीट हो जाता है, तो हिटलर क्या सोच लेता है कि अब उसकी जो हार है वो निश्चित है, अब वो पक्का हार जाएगा, और जो है हिटलर जो है वो क्या कर देता है, सुसाइड कर लेता है। और जर्मनी जो है वो 7 मई 1945 में, वॉर एंड होता है 15 अगस्त को, और जर्मनी जो है वो क्या कर लेते हैं, सरेंडर कर लेते हैं 7 मई 1945 को। यानी कि अब केवल एक ही कंट्री जो है वो वॉर के अंदर शामिल है, और वो है जापान। और जापान क्या कर रही है, जापान जो है वो लगातार लड़ रही है। अब जापान को बहुत सारे वार्निंग दी जाती हैं, अल्टीमेटम देते हैं अलाइड पावर्स, अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह, लेकिन जापान जो है वो मानती नहीं है, और लगातार जो है वो अटैक करती रहती है। फाइनली अमेरिका क्या करता है, वो जो कि एटॉमिक बम केवल अमेरिका ने बनाया होता है उस टाइम पर, उस एटम बम को जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 जगहों पर जो है वो एटॉमिक बम बम्बार्ड कर देते हैं, और फिर
जब जापान जो है वो फाइनली क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है 15 अगस्त 1945 को, और इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो जाता है। तो ये जो है मेन इवेंट्स ऑफ द वॉर हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए थे। एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एलाइड पावर्स कौन सी हैं, एक्सिस पावर कौन सी हैं। तो एक्सिस पावर जो हारी हैं यानी कि इटली, जर्मनी एंड जापान, ये एक अपने आपस में एक संधि कर लेते हैं, साथ में मिल जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं और एक्सिस पावर की एक अलायंस बनाते हैं। और उनके अपोनेंट्स जो अपोजिट में जो उनके कंट्रीज़ हैं वो उनको कहते हैं हम एलाइड पावर्स। और उसमें आते हैं मेन पावर्स में 3 जो हैं वो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। रशिया स्टार्टिंग में जो है वो जर्मनी की साइड होता है, लेकिन बाद में जो है वो एलाइड पावर्स को ज्वाइन कर लेता है, यानी कि ब्रिटेन फ्रांस को ज्वाइन कर लेता है। वॉर की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है जब हिटलर अटैक करता है पोलैंड के ऊपर 1 सितंबर को, और फिर 3 सितंबर को क्या होता है, ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो पोलैंड के फेवर में आते हुए जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। हिटलर इन इवेंट्स में लाइटनिंग अटैक का यूज़ करता है जिसे हम कहते हैं ब्लड क्रिस, और इसी अटैक के थ्रू जो है वो ज़्यादातर सारे देशों में जीत हासिल करता है और इसकी स्टार्टिंग करता है पोलैंड से। फिर हिटलर जो है वो रशिया पर भी अटैक करता है जब वो मॉस्को पहुंचने वाला होता है, लेकिन उसका मेन टारगेट स्टालिनग्राड होता है जो कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है रशिया का। लेकिन वो फेल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत कोल्ड टेम्परेचर की वजह से जर्मन के ट्रूप सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और यही कारण बनता है जर्मनी की फेलियर का। और क्या होता है, इसी दौरान जो है बर्लिन भी जो है वो खुद हार जाता है, और अब हिटलर को उम्मीदें जो हैं ख़त्म हो जाती हैं और हिटलर जो है वो सुसाइड कर लेता है और जर्मनी सरेंडर कर देता है 7 मई 1945 को। जापान जो है वो सरेंडर करने की इच्छा में नहीं होता, जिसकी वजह से अमेरिका जो है 2 एटॉमिक बॉम्ब, पहले हिरोशिमा पर फिर उसके 2 दिन बाद नागासाकी के ऊपर जब एटॉमिक बॉम्ब फेंकता है, ड्रॉप करता है, तब जापान जो है वो 15 अगस्त 1945 को सरेंडर कर देता है। इसके अंदर एक हेडिंग और आएगी, एंट्री ऑफ अमेरिका इन द वॉर, कि एंट्री अमेरिका की कब होती है, जब व्हेन जापान अटैक्ड पोर्ट ब्लेयर, एक जगह, सॉरी, पर्ल हार्बर, जब जापान जो है वो अमेरिका के एक पोर्ट पर यानी कि पर्ल हार्बर पर जब अटैक करता है, एंड जो अमेरिका के जो वॉरशिप्स हैं वो संक हो जाते हैं, डूब जाते हैं, ड्राउंड हो जाते हैं, तब जो है अमेरिका वॉर डिक्लेयर करता है एक्सिस पावर्स के खिलाफ। तो ये हमारे कुछ इवेंट्स हैं वॉर के। अब इस चैप्टर में बचता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वॉर। तो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो ये हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ेंगे जो कि हमारा होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसीज और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गन्स। कीप वॉचिंग दिस वीडियो, बिल्कुल भी स्किप मत करो क्योंकि बहुत शॉर्ट में मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किए हैं। क्लास 10th है आपकी, और अपनी अटेंडेंस ज़रूर दें। और अब अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी है, तो सब कोई वीडियोस देख करके प्रेसिडेंट सर या फिर जो भी अटेंडेंस का एक मैसेज जो है वो व्हाट्सएप आप ग्रुप 10 साइंस और कॉमर्स के जो है ग्रुप पर डालें, ठीक है, जिससे कि मैं अटेंडेंस जो है आपकी रिकॉर्ड कर सकूं और वीडियोस को बिल्कुल मिस ना करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।